अर्धकाय महावीर चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम राहु प्रणमाम्यहम। अर्धकाय महावीर, आधे शरीर वाला महावीर, चंद्रादित्य विमर्दनम, सूर्य और चंद्रमा का भी मर्दन करने वाला, सिंह का गर्भ संभूतम, माता सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न राहु को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों 18 मई 2025 को राहु और केतु 18 महीनों के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 18 महीने तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। वीडियो के अंत में राहु को प्रसन्न करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं, तो वीडियो पर अंत तक आप बने रहें। दोस्तों राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है और इस भौतिक युग में, इस कलयुग में सर्वत्र राहु का प्रभाव ही है, क्योंकि राहु हमारे जीवन को अचानक से बदलने में माहिर माने जाते हैं। हमारी धरती से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर छाया का एक प्रभाव है, इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन को बदलना, अगर हम चाहते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति, यानी गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, बंगले, ऐसो आराम के साधन, तो फिर ये राहु के बिना संभव नहीं है, क्योंकि राहु कूटनीति देते हैं। राहु हमारे सपने हैं, राहु इच्छा शक्ति भी है। और सपने वो नहीं होते जो नींद में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। लेकिन राहु व्यक्ति को स्वार्थी भी बनाता है, दृढ़ निश्चय बनाता है, प्रबल इच्छा शक्ति भी देता है। तो आप मानेंगे स्वार्थ इस दुनिया में किसके पास नहीं है? पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है, क्योंकि राहु सुखलोभी ग्रह माने जाते हैं, उनको ऐसो आराम पसंद है। इस दुनिया में जितने भी अनैतिक कृत्य होते हैं, कहा जाता है जो अनैतिक कृत्य होते हैं, जैसे छल, कपट, आडंबर, प्रपंचपूर्ण कार्य, हवाई किले बनाना, व्यर्थ का परिश्रम, कम मेहनत में ज्यादा फायदा, ज्यादा लाभ, इसके कारक राहु को ही माना जाता है। तो राहु और केतु ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और ये दोनों ग्रह हमेशा समसप्तक रहते हैं और अपनी वक्र चाल ही चलते हैं। तो इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि राहु घर का मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा, राहु आगमन है तो केतु प्रस्थान है, राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भौर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह, और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले ग्रह अगर कोई है तो वो है केतु, क्योंकि केतु आध्यात्मिकवादी ग्रह माने जाते हैं और राहु भौतिकवादी ग्रह माने जाते हैं। यानी भौतिकता में भी आध्यात्मिकता का रंग, कला में भी आध्यात्मिकता का रंग, और यह रंग अगर किसी व्यक्ति पर चढ़ जाए इस कलयुग में तो फिर जीवन निखर जाता है। दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन है वो काफी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि 18 महीनों के बाद राहु सप्तम भाव यानी केंद्र भाव से मीन राशि से निकल करके शनिदेव की कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 18 मई 2025 से लेकर 5 जून 2026 तक राहु कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए छठे भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों कहा जाता है राहु जब भी त्रिषणा भाव में गोचर करते हैं, तीसरे छठे व एकादश भाव में गोचर करते हैं, त्रिछष्ठे च लाभे राहु सौख्यदाता। जब भी राहु तीसरे छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं ये काफी मजबूत माने जाते हैं, दुखों का नाश करने वाले माने जाते हैं, सुख देने वाले माने जाते हैं। तो ऐसे में ये व्यक्ति को क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम रणम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, वाहन का लाभ देते हैं, विद्या का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, दांपत्य जीवन का लाभ देते हैं, संतान का लाभ देते हैं, कार्य क्षेत्र का लाभ देते हैं, पदोन्नति का लाभ देते हैं, प्रोफेशन का लाभ देते हैं। तो फिर कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
इन 18 महीनों में, क्योंकि राहु छठे भाव में विराजमान रहेंगे। अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जब तक राहु छठे भाव में विराजमान रहेंगे, ये शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रु हंता बनेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि पहले ये शत्रु को बनाएंगे तभी तो शत्रुओं का नाश करेंगे। दूसरी बात, विरोधियों का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। जो आपके आलोचक थे उनका मुंह बंद करेंगे, रोग और ऋण से मुक्त करेंगे। कर्जों की समस्याएं बनी हुई थी आपके जीवन में, काफी समय से कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर आप 5 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। तो यहां पर 18 मई 2025 के बाद राहु जब छठे भाव में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर आप कर्जों से मुक्त होंगे, खर्चों से मुक्त होंगे, षड्यंत्रों से मुक्त होंगे। प्रत्यक्ष संपत्ति में जो विवाद चल रहा था भाइयों के बीच, उसका अंत होगा और कोर्ट कचहरियों के जो चक्कर थे उनसे आप मुक्त होंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा। निश्चित तौर पर जब तक राहु छठे भाव में विराजमान रहेंगे, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर बनेंगे, क्योंकि यहां पर राहु आपको कूटनीति देंगे, ऐसी कूटनीति कि मुझे वो काम करना है तो करना है, शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय राहु आपके अंदर देने वाले हैं। दूसरा, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के, पॉलिटिक्स के कारक माने जाते हैं और विदेश प्रवास के भी कारक माने जाते हैं। तो जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं या व्यापारिक सिलसिले के उद्देश्य से व्यापार जाना चाहते हैं, उनके लिए, जो कन्या राशि और कन्या लग्न वाले होंगे, राहु का यह राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में है, उनके लिए भी राहु का यह राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि राहु कूटनीति देते हैं और राजनीति में कूटनीति के सिवा कुछ होता ही नहीं है। तो यह स्थिति रहेगी। अब केतु की क्या स्थिति रहेगी? कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए केतु रहेंगे 12वें भाव में विराजमान। दोस्तों, केतु की स्थिति भी यहां पर काफी मजबूत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 12वां जो भाव होता है वो भाव माना जाता है मोक्ष का, और केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं, केतु आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं, और 12वां भाव मोक्ष, आध्यात्म और वैराग्य का भाव माना जाता है। तो यहां पर यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। महर्षि पराशर के अनुसार अगर किसी की कुंडली में केतु 12वें भाव में विराजमान होते हैं और 12वें भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा, जन्म कुंडली की बात है, विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति खास होता है, विशेष होता है, ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं होता। तो केतु 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होगी। 12वां भाव विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आप व्यापारिक उद्देश्य से लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। यह भाव निवेश का माना जाता है। आपने पिछले काफी समय से अपना धन का निवेश तो किया ही होगा। व्यापार में क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टी में क्या होगा, उसमें आपको फायदा नहीं मिला होगा। लेकिन 18 मई 2025 के बाद जैसे ही राहु छठे भाव में आ जाएंगे और केतु आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर मान सकते हैं उस निवेश का फल आपको मिलेगा। जो पैसे आपके फंसे हुए थे, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। दूसरी बात, 12वां भाव अन्यत्व और परत्व का माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अन्यत्व और परत्व का मतलब पति पत्नी के बीच अन्य या पराया दूसरा कोई आ जाता है, जिसे कहते हैं लग्नेतर संबंध, करप्शंस, ऐसा होता है तो फिर दांपत्य जीवन नहीं चलता। और केतु वैराग्य के कारक है, मोक्ष के कारक है, और जब ये 12वें भाव में रहेंगे तो पति पत्नी के रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न करेंगे, रिश्ते अच्छे बनेंगे, जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब राहु छठे भाव में विराजमान रहेंगे, इनकी पंचम दृष्टि होगी 10वें भाव पर, यानी उपचय भाव पर। यहां पर राहु की दृष्टि का होना
अत्यंत महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि यह उपचय भाव है। दशम भाव ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का माना जाता है, हमारे सपनों का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी काफी लंबे समय से, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन कोई न कोई नयापन तो आपके जीवन में होने ही वाला है। ऐसे में आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। केतु 12वें भाव में विराजमान रहेंगे तो केतु की पंचम दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का माना जाता है, माता का माना जाता है, पारिवारिक सुखों का माना जाता है, सुख का माना जाता है। तो केतु की यहां पर दृष्टि, निश्चित तौर पर सुख की प्राप्ति होगी, माता के साथ वात्सल्य भरा संबंध स्थापित होगा, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, कोई ना कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास है उसको बदल करके आप कोई दूसरा लाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चतुर्थ भाव राजनीति का भाव माना जाता है। यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, यह भाव विरासत का भाव है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। तो केतु 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, केतु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। तो हर क्षेत्र से अगर देखा जाए तो आने वाले 18 महीने कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। और उपायों में अगर आपने राहु की कृपा को आपने प्राप्त कर लिया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आनंद की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है? राहु का अचूक उपाय, नाग गायत्री मंत्र। आपको पता है राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है, राहु सर्प का मुख है। राहु और केतु से तो काल सर्प दोष भी बनता है। तो नाग गायत्री मंत्र, ओम नवकुलाय विषमहे विष दंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण 18 महीने तक करते रहें। दूसरा, मयूर पंख से बने पंखा, जहां पूजा पाठ की दुकानें होती हैं, सामग्री मिलती है, वहां से आप एक पंखा लेकर के आ जाएं। आपके घर में पूजा स्थल तो होगा, वहां पर भगवान शिव की मूर्ति होगी, तस्वीर होगी। जब भी आप भगवान शिव की या पूजा पाठ में आप पूजा करते हैं तो मयूर पंख से बने पंखे से नियमित भगवान शिव की मूर्ति हो या तस्वीर हो, नियमित आपको हवा देनी है। यह उपाय आपको करना है। गरीबों को काला कंबल आप दान करें। एक हरा नारियल लें और उसमें छेद करके, पानी वाला होता है, तांबे का एक खोटा सिक्का डाल करके आप बहते हुए जल में बुधवार के दिन संध्या काल के समय अप्रवाहित करें। ऐसा करने से इन दोनों ग्रहों की कृपा आप लोगों पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। और केतु का उपाय, मां भगवती की आराधना, मां दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर करें। इन दोनों ग्रहों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।